एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। चलिए अब बात राजधानी की कर लेते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में 25% से अधिक युवाओं को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी में शामिल 50% आबादी पहले ही वैक्सीनेट हो चुकी है। दिल्ली में कल रिकॉर्ड 2,07,569 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है, जिसमें से 1.5 लाख से भी ज्यादा डोज युवाओं को लगी है। दिल्ली में अभी तक 73,29,652 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें से 56 लाख से ज्यादा लोगों को पहली और 17 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुल 7,06,000 वैक्सीन की डोज अभी उपलब्ध है। इसमें से 5,40,000 कोविशील्ड है और 1.5 लाख से भी ज्यादा कोवैक्सीन की डोज फिलहाल उपलब्ध है। दिल्ली में रोजाना 2 लाख वैक्सीनेशन की स्पीड से अब 3 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। केंद्र सरकार 1.5 लाख प्रतिदिन के हिसाब से जुलाई में कम से कम 45 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने रविवार को वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार रोजाना बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लगातार 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया है और डोज लगाई गई है और कल पिछले सभी आंकड़ों से आगे निकलते हुए दिल्ली में 2 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई है। दिल्ली में कल रिकॉर्ड 2,07,559 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। उनमें से 1.5 लाख से भी ज्यादा युवा डोज ली गई है। तो आप विधायक आतिशी ने ये बुलेटिन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में किस तरह से वैक्सीनेशन का अभियान जारी है, लेकिन फिलहाल 3 दिन का स्टॉक बाकी है। आतिशी ने ये बुलेटिन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 25% से अधिक युवाओं को वैक्सीनेट कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से लगातार वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रहा है, उसके बाद जो डोज है वो खत्म हो चुकी है। तो फिलहाल मात्र 3 दिन की डोज अभी दिल्ली में बाकी है। उनका कहना है कि आगे 45 लाख वैक्सीन की डोज सरकार उपलब्ध कराए, ताकि जल्द से जल्द 1.5 लाख के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। बता दें कि युवा आबादी को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट यहां पर दिल्ली में किया जा रहा है और पिछले 3 दिन से ज्यादा समय में ये वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चला। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर से वही बात सामने आ रही है कि डोज दिल्ली में मात्र 3 दिन की बची है। और वैक्सीन जो है सरकार की तरफ से मिलती रहेगी, मगर जैसे ही वैक्सीन मिली तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई, मगर अब फिर कहा जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि उसके पास सिर्फ मात्र 3 दिन की वैक्सीन ही बची है, यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगाई जा रही थी, आप उसके अंदर फिर कमी पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि पिछले 3 दिनों के अंदर देखा था लगभग 1.5 लाख, 2.25 लाख और 2 लाख का आंकड़ा रोज का आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी दिल्ली के अंदर फिर होती जा रही है, और तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं युवा ये चाहते थे कि लगातार जो वैक्सीन की प्रक्रिया है तीसरी लहर से पहले ही जनता तक मिल सके। जी, तीसरी लहर से पहले देखिए वैक्सीन जनता को मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार से एक बार फिर से अपील केजरीवाल सरकार ने की है। खुद उनके विधायक आतिशी ने यह अपील की है कि अब 45 लाख से ज्यादा डोज होने चाहिए, ताकि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा हो सके। लेकिन आखिर एक बार फिर से तालमेल की कमी देखने को मिल सकती है। आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है, उस पर बताएं। जैसे उनको कहा जिस तरीके से बात करें आतिशी की, तो आतिशी ने बिल्कुल कहा है कि लगभग हर डोज की उनको 45 लाख डोज चाहिए, ताकि हर वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू रहे और हर वैक्सीन से डोज लग सके। मगर अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 दिन की वैक्सीन बची है, तो उससे साथ जारी रखेगा फिर दोबारा से दिल्ली की स्थिति बिगड़ सकती है। मगर अभी 3 दिन का समय है, लगता है कि शायद केंद्र सरकार दोबारा से वैक्सीन दिल्ली सरकार को देगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कहा था कि जो मॉनिटराइज होगा वो दिल्ली सरकार करेगी, मगर जो वैक्सीन की प्रक्रिया होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। और क्या जो 3 दिन की वैक्सीन बची है, उससे पहले जो 45 लाख डोज की अपील की गई है, मांग की गई है, क्या वो मिल पाएगी दिल्ली को? और वैक्सीनेशन जिस तरह से लगातार जारी है, काफी
सुचारू रूप से वैक्सीनेशन जारी है और नए रिकॉर्ड आए दिन टूटे जा रहे हैं। क्या ये जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी और वैक्सीनेशन समय से मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज हम समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ पर डे के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे, क्योंकि 1.5 लाख, 2 लाख और 2 लाख लगभग ये रोज के आंकड़े आ रहे थे। यानी कि इतनी वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी। अगर इसी हिसाब से चलती है प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं हर वैक्सीन तक जल्दी से जल्दी वैक्सीन की जो प्रक्रिया थी वो पहुंच पाती। मगर आज जिस तरीके से कहा जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा के उसके पास 3 दिन की वैक्सीन बची हुई है, तो उसके साथ जारी रहते हैं फिर दोबारा से जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं स्लो होती नजर आएगी और कहीं ना कहीं फिर दिक्कतें आएगी। मगर दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी समझना होगा कि वैक्सीन अगर हर व्यक्ति तक पहुंचानी है तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्रक्रिया है, यानी कि सुचारू रूप से चालू रखने की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने के लिए हर तरीके से यही कोशिश की कि वैक्सीन जो है उस तक पहुंच सके। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा 3 दिन की वैक्सीन है तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से बिगड़ सकती है। मगर केंद्र सरकार को यही स्थिति कंट्रोल करने के लिए लगातार वैक्सीन जो है वो दिल्ली को देनी होगी और दिल्ली के वैक्सीन तक हर पहुंचाने की जिम्मेवारी तो दिल्ली सरकार की है, वो पूरी होनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजीव यहाँ पर यही उठता है कि आखिर कैसे लोगों को एक बार फिर से वैक्सीनेशन दी जाएगी, क्योंकि देखिए 3 ही दिन की वैक्सीन जो है वो बाकी है और हमने तमाम बार देखा है दूसरी लहर में तो हमने बहुत ज्यादा कमियां देखी हैं दिल्ली में, और वैक्सीनेशन की सबसे ज्यादा किस तरह से तालमेल की कमी देखने को मिली और लोगों को ये चीजें भुगतनी पड़ी है। लोग वैक्सीनेशन अपना समय पर नहीं ले पा रहे थे, जिन्होंने पहली डोज ली वो दूसरी डोज नहीं ले पा रहे थे, तमाम ऐसी स्थितियां देखी हैं। लेकिन अब केजरीवाल सरकार की आगे क्या रणनीति है कि अगर केंद्र से किसी भी कारणवश अगर वैक्सीन नहीं आ पाती है तो क्या होगा आगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दूसरी डे की, तो दूसरी डे के अंदर जो जिस तरीके से हालात देखने को मिले थे, लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आपस में ही उलझती नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं वैक्सीन की प्रक्रिया थी या फिर वैक्सीन जो जनता तक पहुंचानी थी वो कहीं ना कहीं बार बार रुकती नजर आ रही थी। मगर इसी से लेकर अब जिस तरीके से कहा गया 3 दिन की वैक्सीन है, मगर केंद्र सरकार को 3 दिन से पहले ही यानी कि 3 दिनों के अंदर ही दिल्ली को वैक्सीन देनी होगी। और किसी ने कहा कि लगभग 45 लाख डोज जो है वो हर रोज के लिए दिल्ली को चाहिए। मगर जिस तरीके से लगातार इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए और केंद्र सरकार कितना सहयोग करती है ये जरूर देखना होगा। मगर जिस तरीके से भाजपा के जो बड़े नेता है वो बार बार यही कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को लिए पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। मगर फ्री वैक्सीन के साथ साथ ये है प्रक्रिया यानी कि सुचारू रूप से चालू रहे तभी जनता तक लाभ मिल सकता है और जनता कहीं ना कहीं इससे संतुष्ट कोरोना से बचने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही एक ऐसा समाधान है जो हर व्यक्ति तक बचाव का रास्ता बन सकता है। जी राजीव, देखिए वैक्सीनेशन की तमाम ये आंकड़े हैं, ये हमेशा जो हमने पिछले 3 से 4 दिन में देखा रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। लेकिन क्या वाकई जमीनी हकीकत भी यही है? जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स है क्या उन पर भी इसी तरीके से लोगों की भीड़ और लोगों में जागरूकता देखी जा रही है या फिर ये सिर्फ आंकड़ों में ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बात करें 3 दिन से जो आंकड़े आए थे यानी 1.5 लाख, 2 लाख और लगभग 2.25 लाख, कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड जरूर बने थे। क्योंकि जिस तरह से फ्राइडे और सैटरडे और संडे 3 दिन छुट्टी का दिनों में तो कहीं ना कहीं युवाओं ने इस 3 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर बनवाए और कहीं ना कहीं युवाओं ने यही कोशिश की कि वैक्सीन जो है उन तक मिल सके। क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर वैक्सीन की कमी हुई तो फिर दोबारा से प्रक्रिया टूटेगी और वैक्सीन की जो उन तक पहुंचती है वो उसमें फिर कमी आएगी और वही कमी भारत से देखने को मिल रही है। क्योंकि आप फिर कहा जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा 3 दिन की वैक्सीन बची है, मगर केंद्र सरकार इस 3 दिनों के अंदर कितनी वैक्सीन दिल्ली को उपलब्ध करा पाएगी ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल, और ये देखना वाकई वाजिब भी होगा क्योंकि आखिर कैसे तालमेल की कमी जो हमने देखी, अब क्या वाकई तालमेल बनेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो केजरीवाल ने कहा था कि अगर उन्हें समय से वैक्सीन मिलती है तो वो वैक्सीनेशन पूरा करेंगे और वो वाकई कर भी रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि जमीनी हकीकत भी वही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आगे वैक्सीन उनको मिलती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात है, आगे की बात है। लेकिन फिलहाल लोगों में जो जागरूकता है वो सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए है राजीव, या फिर सड़कों पर जो लोग आम तौर पर घूम रहे हैं वो भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? देखिए, बता दें जिस तरीके से आम जनता की बात करें तो आम जनता बिल्कुल वैक्सीन के लिए बिल्कुल तैयार है और वैक्सीन चाहते भी है कि उन तक मिल सके। क्योंकि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन मिले जिसको उससे कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव के लिए जो मार्केट रास्ता है यानी कि वो कहीं ना कहीं जनता तक मिल पाएगा। मगर कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं यहाँ पर भी
लापरवाही करती नजर आ रही है। बिल्कुल, और जनता की ये लापरवाही राजीव कहीं ना कहीं किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कर लेंगे, जहां पर अवैध ड्रग्स और इसके सेवन को रोकने के लिए पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नासिक ग्रामीण पुलिस ने शनिवार को इगतपुरी के एक बंगले में आयोजित एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नशीले पदार्थ और नकदी समेत 22 लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 प्रमुख कोरियोग्राफर, बिग बॉस की एक पूर्व प्रतियोगी और बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की 4 एक्ट्रेस भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए 22 लोगों में क्रिकेट सट्टेबाज का जन्मदिन मनाया जा रहा था और ये जन्मदिन इगतपुरी स्थित एक बंगले में यहां पर लोग जमा हुए थे। गिरफ्तार सभी लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी में एक विदेशी भी मौजूद था। गिरफ्तार किए गए 22 में से सूत्रों ने बताया है कि 10 पुरुष और 12 महिलाएं और बुकी शामिल है, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस कड़ी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को 8 लोगों की गिरफ्तारी और 22 लाख रुपए की साइकोट्रोपिक टैबलेट और कम से कम 245 किलोग्राम इसी तरह की ड्रग्स की जब्ती भी की है और इसी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने का दावा भी किया। कथित तौर पर इन ड्रग्स को डार्कनेट पर बेचा जा रहा था। केंद्रीय एंटी नारकोटिक्स एजेंसी ने कहा है कि 2 महीने की अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दिल्ली क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों द्वारा कई छापे मारने के बाद अवैध व्यापार का पता चला। इगतपुरी में हमें गोपनीय जानकारी मिली थी कि एक प्राइवेट विला है, बंगलो, वहाँ पे कुछ लोग ड्रग्स की पार्टी कर रहे हैं, ड्रग्स के साथ। तो उस सिलसिले में हमने वहाँ पे रेड की। उस रेड में 22 लोग हमें मिले, उसमें 10 पुरुष हैं, 12 महिलाएं हैं। उनसे भी तफ्तीश कर रही है पुलिस। इसमें उनके पास हमें कोकेन और जो दूसरे ड्रग्स है वो मिले हैं। इन जो महिलाएं हैं उनमें से 5 या 6 महिलाएं कुछ साउथ इंडियन और बॉलीवुड की कुछ फिल्म्स में एक्टिंग उन्होंने की है। उसी के तहत 2 बॉलीवुड के कोरियोग्राफर महिलाएं हैं और एक जो है एक विदेशी ईरानियन महिला है उसमें, और एक महिला है जिसने एक कोई रियलिटी शो में भाग लिया था। इस सिलसिले में अभी फिलहाल मेडिकल करके पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। तो मुंबई पुलिस को यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें उन्होंने ड्रग्स को रोकने के लिए, नशा तस्करी को रोकने के लिए जो कार्रवाई तेजी से की जा रही थी, उसमें अब एक बड़ा खुलासा किया है। इस दौरान एक हाई प्रोफाइल रेप पार्टी का भंडाफोड़ नासिक पुलिस द्वारा किया गया है। शनिवार को इगतपुरी के एक बंगले में यह हाई प्रोफाइल रेप पार्टी आयोजित की जा रही थी, जिसमें से पुलिस ने कई बड़े चेहरों को भी गिरफ्तार किया है। हिरासत में उनको ले लिया है। 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है यहाँ पर, और नशीले पदार्थ भी भारी मात्रा में उनसे जब्त किए गए हैं। बता दें कि इस दौरान एक क्रिकेट सट्टेबाज का जन्मदिन मनाया जा रहा था और जन्मदिन मनाने के लिए इगतपुरी स्थित बंगले में ये सभी लोग जमा हुए थे। 22 लोग थे जिनके पास से अवैध शराब के भी कुछ सैंपल्स पुलिस ने कलेक्ट किए हैं और इसी के साथ साथ साइकोट्रोपिक टैबलेट भी 22 लाख रुपए की जो ये टैबलेट है इनसे जब्त की है। साथ ही कम से कम 245 किलोग्राम इसी के तरह की ड्रग्स को भी जब्ती की है और 22 लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। यानी कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिस दौरान लगातार लंबे समय से यहाँ पर ये काम चल रहा था सट्टेबाजी का, जिसमें अब पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए इगतपुरी स्थित एक बंगले से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने यहाँ से 2 बॉलीवुड के कोरियोग्राफर्स को भी गिरफ्तार किया है। 2 प्रमुख कोरियोग्राफर हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरह से ये रेव पार्टी का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, क्या कुछ इसमें फिलहाल अपडेट है? मुस्कान, देखिए जो ये छापेमारी हुई है काफी चौंकाने वाला छापेमारी है,
क्योंकि सुशांत सिंह सुसाइड मामले के बाद से एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जो मुंबई की पुलिस यंत्रणा है लगातार ड्रग्स माफियाओं पर नकेल कस रहे हैं। उसके बावजूद बड़े पैमाने पर रेव पार्टी का आयोजन, बॉलीवुड से बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट, एक कहीं न कहीं महाराष्ट्र पुलिस के लिए सीधी एक चुनौती थी। नासिक ब्रांच के जो पुलिस अधिकारी थे उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कल्याण रेलवे स्टेशन से सटे इगतपुरी इलाके में एक फार्म हाउस पर जब छापेमारी किए तो बड़ी सी मात्रा में वहां से जो कि ड्रग्स बरामद हुए। 20 से 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि उसमें एक विदेशी नागरिक भी है। अब मुस्कान, पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि इस रेव पार्टी को किसने ऑर्गेनाइज किया था और इससे पहले और किन किन जगहों पर रेव पार्टी की गई थी और कौन कौन से लोग आए थे। इन तमाम पहलुओं को पुलिस रही है, लेकिन मुंबई सहित महाराष्ट्र में एनसीबी की दबिश चल रही है और ऐसे में इतनी बड़ी रेव पार्टी के पीछे किसका हाथ है ये जानने की भरपूर और मुरारी ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जो ये रेव पार्टी इतनी बड़ी चल रही थी जहां से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसमें और आगे क्या खुलासे हो सकते हैं ये भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। मुस्कान, देखिए पुलिस इसमें यही जानने की कोशिश कर रही है कि सबसे पहले इस रेव पार्टी का ऑर्गेनाइज किसने किया था। जानकारी ये भी आ रही है कि एक क्रिकेटर सट्टेबाज का जन्मदिन था, उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये रेव पार्टी का आयोजन किया गया था। बहरहाल ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को सबसे बड़ा सवाल है जानने का कि ये ड्रग्स जो यहाँ तक पहुंचा कैसे पहुंचा, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी लगातार गिरफ्तारी कर रही है, लगातार दबिश बना रही है। उसके बाद इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया गया। इतनी बड़ी घटना ये भी देखिए मुरारी के कोरोना काल में जब लॉकडाउन भी लगा है और हालांकि अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी तमाम जो पाबंदियां हैं वो जारी है। पुलिस हर ओर नाकेबंदी किए हुए है, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में अगर ड्रग्स इस तरह से आते हैं तो ये वाकई पुलिस पर भी सवालिया निशान है। मुस्कान, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये कोई नया इलाका नहीं है कि जिस इलाके में इस तरीके की रेव पार्टी हुई हो, छापेमारी हुई हो। इससे पहले खालापुर थाना पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भी इस तरीके की रेव पार्टी देखी गई है और साल 2 साल के अंदर ऐसी घटनाएं लगातार मिलती है। तो सवाल पुलिस पे जरूर उठता है कि जब इन इलाकों में इस तरीके की गतिविधियां चलती हैं तो पुलिस कैसे इस पर नजर रखती है कि इनके आंखों के सामने से ये लोग निकल जाते हैं और इतनी बड़े घटना कह सकते हैं कि इतने बड़े कारनामे को अंजाम देते हैं। तो बहरहाल ये जांच का विषय है और देखना ये होगा कि ये जांच की आंच इस मामले में किन किन लोगों तक पहुंचती है। मुस्कान, बिल्कुल, और ये देखने वाली बात काफी अहम भी होगी क्योंकि देखिए सुशांत सिंह जिस तरह से आपने जिक्र किया उस केस के बाद से लगातार एनसीबी इस तरह की कार्रवाई करती जा रही है। हालांकि जब इस तरह की कार्रवाई चल रही है मुरारी, उसके बाद भी देखिए कि जो ड्रग्स कंट्रोलर है ये बात नहीं आ रहे हैं, ये अपने काम धंधे को इसी तरह से लगातार चलाते जा रहे हैं, किसी को खौफ ही नहीं है प्रशासन का। मुस्कान, जिस तरीके से मुंबई की अगर बात करें, मलाड मालवनी का इलाके की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों घरों में नशे के कारोबार चलते हैं। जब कोई घटना घटती है तो पुलिस वहां पर कार्रवाई करने के नाम पर गिरफ्तारी करती है, लेकिन फिर महीने 2 महीने बाद इस तरीके की घटना देखने के लिए मिलती है। बहरहाल जो छापेमारी हुई है उसमें आज पकड़े गए लोगों जो आयोजक थे और जिनका जो क्रिकेटर सट्टेबाज जिनका जन्मदिन मनाया जाता, इन लोगों का जो है कि पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी ताकि उनसे पता किया जाए कि इस पूरे कार्यक्रम को किसने ऑर्गेनाइज किया था, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ड्रग्स लाने की जवाबदारी किसको थी, कितने प्रकार के ड्रग्स लाए गए थे और क्या इसमें विदेशी महिलाएं सहित क्या और लोग शामिल थे। इन तमाम पहलुओं को पुलिस खंगाल रही है, लेकिन सवाल देखिए ये बात भी जरूरी है क्योंकि इस पार्टी में कई बड़े चेहरे शामिल थे बॉलीवुड के और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें जो जनता है वो अपना आइडियल मानती है क्योंकि उनका मानना होता है कि जो लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जब वही इस तरह का मैसेज देंगे, कई बड़े चेहरे इस तरह की पार्टी में जब शामिल होंगे तो आखिर जनता पर क्या मैसेज जाएगा।
देखिए मुस्कान, पहले ही सुशांत मामले से बॉलीवुड ड्रग्स की दलदल में चला गया है। इस तरीके की बातें सुनने के लिए मिल रही थी। अब ऐसे में जो कोरियोग्राफर, जो मशहूर कोरियोग्राफर हैं, कई फिल्मों में इन लोगों ने अपने कला और बिखेरे हैं। अब ऐसे में इन लोगों को ड्रग्स के साथ लिप्त होना जरूर उनके दर्शकों के लिए गलत होगा, लेकिन इसमें कई मॉडल, एक्टर और हीरोइन भी बताई जा रही है, उत्तर भारत से बिलोंग करती हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इतने हाई प्रोफाइल लोग, इतने समझदार लोग अगर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं या इस तरीके के ड्रग्स, इमली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, तो इसका असर उनके दर्शकों पर क्या पड़ेगा, उनके दर्शकों पर और जनता पर क्या असर पड़ेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां पर अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस को अब एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल बटाला के सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी सीखड़ी शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अश्विनी कहीं नहीं जा रहे हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े के बीच अकाली दल ने कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाई है। वहीं सोमवार को सुखबीर सिंह बादल चंडीगढ़ में औपचारिक ऐलान कर सकते हैं, यानी आज ये ऐलान हो सकता है। पंजाब के माझा इलाके में अश्विनी सीखड़ी कांग्रेस का हिंदू चेहरा थे। 2002 की अमरिंदर सिंह की सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। पंजाब कांग्रेस में कलह को खत्म करने के लिए लगातार राहुल गांधी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और राहुल गांधी ने 22 जून को अश्विनी सीखड़ी से भी मुलाकात की थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सीखड़ी ने कहा था, घर में कितनी आग लग रही है, घर के मुखिया कैप्टन साहब या जाखड़ साहब है, जिम्मेदारी तो उनकी ही है। सिद्धू अपने आप में एक इंस्टीट्यूशनल है, वो क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, दूसरी पार्टियों में काम किया है, कांग्रेस में भी पिछले चुनावों में उन्होंने काफी अच्छा रोल अदा किया। अगर आज वो संतुष्ट नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी सीधा मुख्यमंत्री पर जाती है। राहुल गांधी खुद पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं। ऐसे समय में अश्विनी सीखड़ी का कांग्रेस से जाना ठीक संकेत नहीं बताया जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि सीखड़ी के बाद कांग्रेस के वैसे नेता जो असंतुष्ट हैं, वो भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो पिछले लंबे समय से कांग्रेस में चली आ रही अंतर्कलह के बीच अब एक बड़ा झटका पंजाब कांग्रेस को लग सकता है। हमने सबने देखा है तस्वीरें भी कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो दूरियां थी वो बढ़ती जा रही थी, मतभेद उनमें बढ़ते जा रहे थे। और इसी बीच अब इस तरह की अगर खबरें सामने आ रही है तो वाकई ये कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जगतार सिंह भुल्लर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। जगतार जी, जिस तरह का अब ये मामला सामने आ रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस के जो अंतर्कलह है, मतभेद मनभेद है, वो उभर कर सामने आ रहे हैं और एक बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, क्या कुछ अपडेट है सर इस पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए काफी चर्चा कि आज कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है अश्विनी सीखड़ी वो अकाली दल में शामिल हो सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। जब कांग्रेस पार्टी की कला खत्म करवाने के लिए हाईकमान बहुत ज्यादा चिंतित है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की जो कला खत्म नहीं हुई, तो बटाला से लगातार नाराजगी थी। कई बार दफा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ वो नाराजगी जता चुके थे। हालांकि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टेलीफोन पे अश्विनी सीखड़ी से बातचीत करने के बाद एक प्रेस बयान भी जारी किया कि अश्विनी सीखड़ी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि काफी खफा थे और उनको ये भी महसूस हो चुका है कि इस बार उसको टिकट नहीं दी जाएगी। हाँ, और जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के वो टिकट चाहने के लिए बटाला में उसकी सियासत में दखलंदाजी करे। तो अश्विनी सीखड़ी काफी खफा थे। आज काफी हो सकता है कि वो सुखबीर सिंह बादल के प्रेजेंस में वो शामिल हो जाए, लेकिन अभी ये भी माना जा रहा है कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको मनाने में लगे हुए हैं। टेलीफोन पे भी बात की। उसके बाद जो डॉक्टर राजकुमार वेरका कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं वो भी उनको मनवाने के लिए उनके घर गए हैं। लेकिन कैप्टन साहब मनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सीखड़ी की नाराजगी उनकी उसी बयान से देखने को मिल जाती है जब वो राहुल गांधी से मिले थे और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया था, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी उसी से साफ जाहिर होती है। जगतार जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जगतार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की इस अंतर्कलह के बाद विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस में अंतर्कलह है,
लगातार कांग्रेस मनभेद और मतभेद से जूझ रही है और इसी बीच ये बड़ा झटका अब कांग्रेस को लग सकता है, क्योंकि आज बड़ा फेरबदल हो सकता है। सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी सीकड़ी शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।